नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल ऑफ यूपी। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कैपिटल ऑफ यूपी से अमर कृष्ण संपादक की बैंकिंग सेक्टर की खबर। 5 दिवसीय बैंकिंग के समर्थन में बैंक कर्मियों का देशव्यापी धरना एवं प्रदर्शन आज 5 जनवरी 2026 को भी जारी रहा। केंद्र सरकार हमें जानबूझकर हड़ताल की ओर धकेल रही है, डीके सिंह महामंत्री। लखनऊ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने सरकार द्वारा 5 दिवसीय बैंकिंग लागू न करने के विरोध में आज स्टेट बैंक मुख्य शाखा पर धरना दिया तथा जोरदार प्रदर्शन कर सभा की। फोरम के जिला संयोजक अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि आज के धरने व प्रदर्शन के पूर्व बैंक कर्मियों ने इसी मांग को लेकर कई प्रदर्शन किए हैं तथा ट्विटर अभियान भी चलाया है। कॉमरेड डीके सिंह महामंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अभी भी अपने अड़ियल रुख पर है, वह हमें जानबूझकर हड़ताल की ओर धकेल रही है। उन्होंने बताया कि आज फोरम द्वारा पूरे देश में धरना व प्रदर्शन किया गया है। प्रदेश संयोजक काम वाई के अरोड़ा ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की होने वाली हड़ताल की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आज के धरने एवं प्रदर्शन में कॉम वाई के शर्मा, मनमोहन दास, अजय पांडेय, आर.एन. शुक्ला, लक्ष्मण सिंह, एस.के. संतानी, ललित श्रीवास्तव, संदीप सिंह, बी.के. माथुर, बी.डी. पांडेय, एस.डी. मिश्रा, प्रभाकर कुशवाहा, आनंद सिंह, विशाखा वर्मा आदि बैंक नेताओं ने सभा में कहा कि बैंक कर्मियों पर बढ़ते तनाव और दबाव के चलते 5 दिवसीय बैंकिंग अविलंब लागू होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त धनंजय सिंह, आकाश शर्मा, अभिषेक तिवारी, करुणेश शुक्ला, तारकेश्वर चौहान, शिव कुमार सिंह, ब्रिजेश तिवारी, मोनिका शुक्ला, दिनेश विश्वकर्मा आदि बैंक नेताओं ने सरकार और आर.बी.आई. को आगाह करते हुए कहा कि जब कई सरकारी विभागों एवं वित्तीय संस्थानों में 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू है तो फिर बैंक कर्मियों को इससे अलग क्यों रखा जा रहा है। अनिल तिवारी, मीडिया प्रभारी, ने बताया कि बैंक कर्मियों की देशव्यापी हड़ताल 27 जनवरी को आहूत की गई है। 27 जनवरी को देश भर के सभी सार्वजनिक बैंकों की बंदी रहेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। सर, आज आप बैंकिंग को लेकर के 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पहले क्या कहेंगे? आज की जो सिनेरियो है उसमें वर्कलोड है, बैंकिंग सेक्टर में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं, और एक तो स्टाफ की कमी है, वर्ष से वर्ष बहुत कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखने के लिए जैसे सभी अन्य संस्थाओं में 5 दिन का कार्य दिवस मनाया जाता है, वैसे ही हम लोग बैंक को भी सरकार हमारे को बैंक और 5 दिवसीय कार्य बैलेंस में अब ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर बैंक में ही आ रहे हैं। वहाँ हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेट चैनल हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हैं जिससे सब लोग घर पे बैठे ही बैंकिंग कर ले रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बैंक एक दिन के 5 दिन खुला रहेगा, बंद रहेगा, किसी और इस कड़ी में हमारे यूपी ने सभी मिलकर संघर्ष और प्रदर्शन धरना का एक कड़ी बनाया और उसमें आज की कड़ी में आज धरना प्रदर्शन है और आज धरना फरीले बताया। इसमें आपके साथ कितने लोग सम्मिलित हैं? आज वर्किंग डे होने की वजह से हम लोग जो मुख्य घटक के जो मुख्य नेता लोग हैं वही लोग हैं। अभी तो अभी लंच के समय हम लोगों ने धरना का प्रदर्शन का ये दिया है, कॉल दिया है। अभी आपको 10 मिनट में यहाँ पे करीब 500 लोग इकट्ठे करेंगे। ये 5 दिवसीय बैंकिंग की जो मांग है ये दरअसल 2023 और 24 में जो इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा हमारी यूनियन से समझौता हो चुका है। अब इसको खाली इम्प्लीमेंटेशन की बात है जो कि सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, और जब इस बीच में कई बैठकें हुई उसमें जो है टाला मटोली और एक एश्योरेंस देके मामले को छोड़ दिया रहा है। इसीलिए जो इस बार केवल एक सिंगल डिमांड लेकर ये हम लोग आज धरने पर हैं, और इसी मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो 27 जनवरी को पूरे देश भर में हड़ताल होगी। अच्छा, जो 5 दिवसीय की आप धरना प्रदर्शन इस मांग को लेकर कर रहे हैं, तो क्या जनता को इससे कोई नुकसान होगा? जनता को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसको ऑनलाइन बैंकिंग है, तमाम ऐप्स हैं जिसके थ्रू तो कस्टमर वैसे भी
तो कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बैंक में ही आके जो है कस्टमर्स बैंकिंग करते हैं, तो इसलिए इसका जनता पे कोई प्रभाव नहीं है। स्टेट प्रेसिडेंट यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन। देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज सारे ही प्रदेशों की राजधानियों पे बैंक कर्मचारी सांकेतिक धरना दे रहे हैं, सारे प्रदेशों की राजधानी में। और हमारा ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है। कल हमारा ट्विटर प्रोग्राम था। हमारी एक सूत्री मांग है कि जो हमसे ऑलरेडी बातचीत में आईबीए ने सहमति कर ली है कि जो 2 और बचे हुए सैटरडे हैं वो ऑफ होंगे, और ये कोई एक दिन में नहीं हुई है, 5 साल इनके लिए बातचीत चलती रही है। डीएफएस की क्लियरेंस के बाद ही उन्होंने हमसे किया है, और अब अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। तो कोई चीज़ 2-2 साल तक पेंडिंग रहेगी, और वो भी तब जब हम लोग बैंक की ब्रांचों में लगातार, आप भी तो पब्लिक के रूप में आते जाते होंगे, वर्कलोड ज़बरदस्त है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है ये स्टडी का विषय है, लेकिन कर्मचारी ओवरलोडेड है। हमको जिस तरीके से वहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत है वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। हम पहले हड़ताल कर रहे थे एडुकेट रिक्रूटमेंट की। हमारे कई मुद्दे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने उन सारे मुद्दों को अलग रखते हुए एक सूत्रीय, चूंकि ये 100% बैंक कर्मचारी अधिकारी सारे वर्ग के लोगों की मांग है, भाई वर्क लाइफ बैलेंस के लिए 5 डे बैंकिंग एक स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसीजर है जो हमारे ही देश के बाकी फाइनेंशियल सेक्टर में लागू है, आरबीआई में लागू है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू है। तो हम तो भेदभाव न करने के लिए मांग कर रहे हैं कि हमको पैरिटी दो। हम भी 5 दिन काम करेंगे, 2 दिन छुट्टी करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो ऑल इंडिया सर्विस है, स्टेट सर्विस है, लोगों को इधर उधर पोस्टिंग होती है। आप कुछ समझ सकते हैं, इतने डिलीवरी चैनल हैं, अभी 4 दिन वैसे ही छुट्टी हो जाएगी त्योहारों की, तो कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी समस्या आती है। इसलिए सरकार को इसको क्लियर करना चाहिए, और हम कोई छुट्टी वैसी भी नहीं ले रहे हैं, उसके बदले हमारे प्रतिदिन में कार्य दिवस बढ़ाए जा रहे हैं। यानी अगर हम ऑफ लेंगे सैटरडे फुल डे, तो उतने घंटे हमारे बाकी काम के दिनों में बांट दिए गए हैं। ये भी जनता को समझना चाहिए कि कोई काम चोरी या काम ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। ओनली थिंग वी वांट पैरिटी विद द फाइनेंशियल सेक्टर एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये 5 दिन का बैंकिंग व्यवसाय होना चाहिए, 2 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, इसको सरकार तुरंत क्लियर करे। एक सूत्री मांग 27 जनवरी को हमारी। मैं संदीप सिंह इंबोर का जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश में, और आज हम सभी साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक धरना प्रदर्शन का आज हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, जिसमें जो 5 दिवसीय कार्य बैंकिंग है उसको हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र अतिशीघ्र इसको लागू किया जाए। और बहुत लंबे समय से सरकार ने इसको पेंडिंग कर दिया। जब हमारा वेतन समझौता हुआ था उस समय सरकार से ये समझौता हुआ था कि विदिन 6 मंथ हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे और ये जो है वो लागू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इसको इतने समय से लंबित करती चली आई है कि आज हमारे बैंकर साथियों के सब्र का बात हो गया है, और हम लोग आज धरना दे रहे हैं। और आने वाली 27 जनवरी को एक देशव्यापी हड़ताल के रूप में हम लोग जो है सारे बैंकर साथी इकट्ठा होंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर सरकार ने हमारी मांगे सही समय पे नहीं सुनी, तो हम लोग आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी बातें होंगी। स्टेट बैंक ऑफ उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 डे बैंक को लेकर हम लोगों ने एक आंदोलन लॉन्च किया था, जिसके तीसरे चरण में आज हमारा ये धरना प्रस्तावित है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि बैंक अर्थव्यवस्था के लिए बैंकर्स ने कोविड में, नोटबंदी में दिन रात काम किया। और आप लोगों की जानकारी में यही बता दें कि इस साल बैंकों ने जितना डिविडेंड दिया है अब तक का हाईएस्ट लेवल डिविडेंड है। और लेकिन सरकार की काम में कोई नहीं रही, जबकि हमारा रेगुलेटर जिसके अधीन हमें आरबीआई में 5 डे बैंकिंग सालों से लागू है, लेकिन सरकार हम लोगों को देने की मंशा नहीं कर रही। तो इसी चरण में हम लोगों ने 27 जनवरी को डिसाइड किया है कि हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और सरकार को बुलाकर अपनी मांगों को किसी भी तरह से मनवाएंगे। जो ये 5 डे बैंकिंग को लेकर एक सिंगल डिमांड है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक, उसके बोलिएगा। डिमांड्स है कि हम 5 डे बैंकिंग लागू किया जाए बैंकिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, चाहे आरबीआई हो, नाबार्ड हो, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स वहाँ पर समझे कि 5 डे ही चल रही है। केवल बैंक ही ऐसा है ऑपरेशन जहाँ पर हम लोग 6 दिन काम कर रहे हैं। हालांकि बाइफरडाइट जब सेटलमेंट हम लोग का हुआ था आज से 2 साल पहले, जब वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया था आईबीए की तरफ से
कि हमको ये वीक ऑफ दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं आ रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसी इसमें क्रम में हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं और अगर हमें डिमांड पूरी नहीं होती है तो 27 तारीख को एक हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन का मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी प्रभाकर अवस्थी बोल रहा हूँ। हमारी यूनियन भारतीय मजदूर संघ की इंडस्ट्रियल फेडरेशन है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जाना है, हमारी सरकारी बैंकें प्रतिबद्ध हैं और दिन रात सरकार को प्रॉफिट भी दे रही है और सरकार की सारी नीतियों को लागू करने में प्राइवेट बैंकों से बहुत आगे हम लोग हैं, प्राइवेट बैंक बहुत पीछे हैं। इवन कई स्कीमें जो सरकार की वो कर भी नहीं रही। अब आती बात कि हम लोग इतना प्रॉफिट दे रहे हैं, अब हमारी प्रोडक्टिविटी अब बढ़ेगी कैसे? देखिए, हम लोग जो है सभी, आप किसी भी कर्मचारी किसी भी ब्रांच में पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाइए, पूछे उसकी एक ज़रूरत क्या है, तो कहेगा सर पाइटे बैंकिंग कर लगवा, और वो कोई आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा और पब्लिक को इसमें कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस सेक्टर सबको पाइटे दे दिया गया, लेकिन अभी तक बैंकों को नहीं दिया गया। अगर ये लंबित डिमांड पूरी कर दी जाएगी तो और तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर रीढ़ की हड्डी है हमारी। और इसके आगे मैं आप लोगों को सही कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ को जनता के बीच भी लेना और सरकार के बीच भी लेना, आप लोगों को जैसे लोगों के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जहाँ तक ये बात है, ये संघर्ष हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। सरकार ने है ऑलरेडी समझौता कर लिया, सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक नॉर्मल बैंकिंग से पूछिए, बैंकर से पूछिए, उसको आने का समय ठीक है, जाने के समय कोई ठीक नहीं है। दिन पे दिन अगर हम देखें तो बिजनेस देखें, 10 साल में दुनिया हुआ है जहाँ, लेकिन उसकी तुलना में बैंकर्स की जो संख्या है वो कम हो रही है। और एम्प्लॉय बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। आज की तारीख में अगर अभी Q3 का रिजल्ट सारे बैंकों का आया है, काफ़ी प्रॉफिट में है। ऑलरेडी सरकार ने इसको समझौता कर लिया है, साइन कर दिया, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। मैं माननीय वित्त मंत्री और DFS से अनुरोध करूँगा कि इसको जल्द से जल्द। धन्यवाद।